फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी आपकी रीतिकाल पर। इसके पहले आदिकाल और भक्तिकाल को हम लोगों ने पढ़ के समाप्त कर लिया है, और ये रीतिकाल की पहली क्लास है। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का समयकाल क्या है। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच के समय को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। निष्कर्ष देखिए, रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल ही सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम इसे रीतिकाल नाम दिया। बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि ने भी इसी नाम को स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं रीतिकाल को? उत्तर मध्यकाल। डॉक्टर भगीरथ क्या कहते हैं रीतिकाल को? रीति युग। बच्चन सिंह रीतिकाल। ये याद रखिएगा आप लोगों कि भगीरथ मिश्र ने क्या कहा था? रीति युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसाद रीति काव्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काव्य। मिश्र बंधु अलंकृत काल कहा था। रमाशंकर शुक्लसाल ने क्या कहा था? कला काल। रामस्वरूप चतुर्वेदी रीतिकाल। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में उत्तर मध्य अथवा रीतिकाल नाम दिया है। ये साहित्यकार नहीं थे नगेंद्र। डॉक्टर गणपति गुप्त ने शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा कहा है। किसने? तो गणपति गुप्त ने। हालांकि इन्होंने इसे मध्यकाल के अंतर्गत रखा है। अब देखिए, राम खिलौन पांडे ने क्या कहा? संवर्धन काल कहा है, तथा राम अवध ने अवध द्विवेदी रीति शाखा काल कहा है। किसने? तो किसने कहा है? संवर्धन काल ने। शंभुनाथ सिंह हास्य काल कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीति ग्रंथ कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रीतिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या है। इसका सर्वमान्य 1650 ईस्वी के आसपास 1850 के लमसम। सबसे पहले देखते हैं शुक्ल जी इसका क्या मानते हैं। 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी मानते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? 1650 से 1850 ईस्वी तक मानते हैं रीतिकाल का समय काल। बच्चन सिंह और भगीरथ मिश्र ने क्या माना है? 1650 से 1850 माना है। ये भी मोस्ट है। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में 17वीं शताब्दी से के मध्य से 1868 ईस्वी तक माना है, जबकि इस पुस्तक की पूर्व पीठिका में 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया है। अब देखते हैं रीतिकाल का विभाजन विभिन्न विद्वानों के विभिन्न प्रकार से विचार। आप लोग रीतिकाल को किसने क्या कहा इसको अच्छे से देखिएगा। इसका समय काल किस विद्वान के अनुसार क्या है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का विभाजन। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। शुक्ल जी ने बनवारी, सबल सिंह, चौहान, बृंद, बैताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधर, मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह इत्यादि के प्रकरण 3 में रखे हैं। प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार गुरु गोविंद सिंह है, ऐसे समझिए आप लोग। प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने बनवारी, सबल सिंह, चौहान, बृंद, बैताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधर। रीति प्रकरण 2 में है। प्रकरण 3 में विश्वनाथ सिंह इत्यादि के प्रकरण 3 में रखे हैं। घनानंद, ये लोग जितने भी हैं। बच्चन सिंह के द्वारा रीतिकाल का विभाजन। बद्ध रीति काव्य, जिसे रीति चेतस काव्य चेतस अन्य कवि। मुक्ति रीति काव्य, अभिजात वर्ग, स्वच्छंद काव्य धारा। बद्ध रीति काव्य को उन्होंने क्या कहा है? रीति चेतस काव्य चेतस अन्य कवि, और मुक्त रीति काव्य को अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। हिंदी की उर्दू शैली काव्य। रीतितर काव्य, वीर काव्य, भक्ति काव्य, प्रेमाख्यानक, नीति काव्य, अंतर्विरोध, ये रीतिर काव्य के अंतर्गत आते हैं। अभिजात वर्ग ये सब मुक्त रीति काव्य।
बद्ध रीति, रीति चेतस काव्य, चेतस अन्य कवि, ये बद्ध रीति काव्य के अंतर्गत आते हैं बच्चन सिंह के अनुसार। अब देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रीतिकाल का विभाजन। रीतिबद्ध धारा, केशव, पद्माकर, मतिराम, कौन है ये? रीतिबद्ध धारा के कवि और रीति सिद्ध के बिहारी हैं। विश्वनाथ के अनुसार रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है? तो बिहारी। रीति मुक्त धारा के तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीति मुक्ति के कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार। सामान्यतः रीतिकाल का सर्वमान विभाजन इस प्रकार है: रीतिकाल धारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो श्रृंगार काव्य कहा है। रीति काव्य, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त, हास्य काव्य, नीति सूक्तियाँ, नाटक काव्य, अनुवाद काव्य, गद्य परिशिष्ट। और रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल कवि को रखा है। किसके अंतर्गत? तो रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा है। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवि कौन कौन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। तो बिहारी हैं रसखानी या शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा तथा विद्युदेव, ये जितने भी कवि हैं रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं और इसका विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है और इन्होंने श्रृंगार काव्य कहा है रीतिकाल को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चन सिंह के अनुसार रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है। पहले देखते हैं रीतिबद्ध कवि कौन है और रीति मुक्त कवि कौन कौन है। बद्ध रीति के कवि रीति चेतस कवि हैं चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रतापशाही ग्वाल, काव्य चेतस मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर। काव्य चेतस कवि कौन है? मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर। मुक्त रीति कवि कौन है? अभिजात्य वर्ग, बिहारी, स्वच्छंद काव्यधारा, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, देशदेव, ये कौन है? तो बच्चन सिंह के अनुसार कवि हैं। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में वर्णित कवियों के वर्ग। सर्वांग निरूपण कवि चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, प्रतापशाही, अमीरदास, ग्वाल, ये सर्वांग निरूपण कवि हैं। किसके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार। सर्वरस निरूपक रीति कवि तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, अन्य। अब श्रृंगार रस के अंतर्गत कौन कौन है? मतिराम, कृष्ण भट्टदेव, ऋषि। नायक नायिका भेद के अनुसार निरूपक रीति कवि कालिदास, त्रिवेणी। छंदो निरूपक रीति कौन कवि हैं? मुरलीधर, भूषण, सुखदेव, मिश्र, मतिराम, राम सहाय, ये कौन है? तो छंदो निरूपक रीति कवि हैं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है? सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, नृप, शंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी, वाजपेयी। अब देखते हैं रीति मुक्त काव्य के कौन कौन है? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, ये लोग रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अब देखते हैं रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं क्या है। नारी स्त्री के प्रति वासनापूर्ण दृष्टिकोण, ये रीतिकाल की विशेषता या प्रवृत्तियाँ। से पूछ देता है कि इनमें से दिए गए विकल्प में कौन सी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं नहीं हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगी कि ये विशेषताएं रीतिकाल की है तो अच्छे से आप लोग प्रश्न को कर पाएंगे। तो क्या इसमें नारी स्त्री के प्रति वासनापूर्ण दृष्टिकोण, दरबारी काव्य लिखा गया, श्रृंगारिकता इसमें है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति, वैराग्य एवं नीति का वर्णन भी इसमें है रीतिकाल में, अलंकार निरूपण, बीरसपूर्ण काव्य, छंद, दोहा, सवैया और कवित्व, ये रीतिकाल की समान प्रवृत्ति और विशेषताएं हैं। अब देखते हैं विद्वानों के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन कौन है। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है। तो चिंतामणि को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को माना है। नगेंद्र ने केशवदास को माना है। श्याम सुंदर दास ने केशवदास को माना है। गुलाब राय ने भी केशवदास को माना है। तो सर्वमान प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास। विभिन्न कवियों के अनुसार रीति से अभिप्राय। केशवदास के अनुसार समुझयवाला, बालकन, वर्णनपंथ, अगाथ। भिखारीदास के अनुसार काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो। पद्माकर के अनुसार ताही को रति कहत
रस ग्रंथन की रीति। देव के अनुसार अपनी अपनी रीति के साथ और कवि रीति। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। ये क्या है? विभिन्न कवियों के अनुसार रीति से अभिप्राय है। भूषण के अनुसार सुकबिन हूँ कि कहूँ कछु कृपा समझी कबिन को पंथ। ये भूषण का है। मतिराम के अनुसार सो विश्रभ्य नओढ़ यो बर्तन वर्णत कवि रस रीति। दूल्हा के अनुसार थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रीतिकाल व रीतिकालीन कवियों के संबंध में मान्यताएं। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया से प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं को मानना चाहिए। शुक्ल जी का कथन है। ये रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं शुक्ल जी? तो चिंतामणि को ही मानते हैं। केशव काव्य के अलंकार स्थान प्रदान समझने वाले चमत्कारी कवि हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की इसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। इनका सच्चा कवि हृदय था। यह किसका कथन है? सब जितने भी कथन शुक्ल जी का है। अब देखते हैं। घनानंद किसी विशुद्ध सरल और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ये भी शुक्ल जी का ही कथन है। घनानंद के विषय में ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रथम स्तंभ है। ये घनानंद के विषय में सब है। अब घनानंद लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का एवं प्रयोग वैचित्र के कवि हैं। ये भी शुक्ल जी ने कहा। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी बाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जहाँ जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये भी इनका मोस्ट कथन है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। ये भी कथन शुक्ल जी का ही है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। वह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यह किसके लिए कहा था? बिहारी के लिए शुक्ल जी ने कहा था। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनकी दोहे का क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये बिहारी के विषय में किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने। बिहारी की भाषा चलती होने पर असाहित्यिक है, इतिहास उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचा। बोधा एक रसोन्मत्त कवि हैं। इसने कहा था? तो शुक्ल जी ने। प्रेम की पीर की व्यंजना भी उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। ये बोधा के विषय में शुक्ल जी का कथन है। अब देखते हैं आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है। साहित्य के क्षेत्र में 3 प्रकार के ग्रंथों का प्रभाव इस काल में मिलता है। नाना प्रकार की प्रेम पीड़ाओं को बतलाने वाला काव्यशास्त्र का, उक्ति वैचित्र का निवेदन करने वाला अलंकार शास्त्र का, नायक नायिकाओं के विभिन्न भेदों और स्वभावों का विवेचन करने वाले रस शास्त्र। इस काल तक आते आते हिंदी साहित्य कविता का वह तेज क्षीण हो आया जो 15वीं शताब्दी के भक्त कवियों में दिखाई पड़ा। आगे देखते हैं। रीतिकाल का काव्य यद्यपि श्रृंगार प्रधान है, पर इस श्रृंगार रस की साधना में जीवन की संतुलित दृष्टि का अभाव है। इस युग की रसिकता का मेरुदंड औदार्य और मस्ती उतना नहीं था जितना एक प्रकार की मानसिक थकान से पिंड छुड़ाने का बहाना। अब रीतिबद्ध काव्यधारा तथा प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है? केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारी, मतिराम, कुलपति मिश्र, रसलीन, श्रुति मिश्र, प्रतापशाही, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, जसवंत सिंह, भूषण, याकूब खां इत्यादि। ये रीतिबद्ध कवि हैं।
इसके अब दूसरी क्लास में लोग देखेंगे जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं का वर्णन विषय देखेंगे। केशवदास पद्माकर हुए, इनके विषय में आलोचकों के क्या मत रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।